चलिए बड़ी खबर आप जान लीजिए। कैप्सूल के लिए 2 लोगों को भेजने की तैयारी है। बात कर रहे हैं चेतना की, जो पिछले कई दिनों से बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ये मेरे पीछे तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। 20-20 मिनट तक रहेंगे नीचे खुदाई के लिए। टोटल 3 टीम करने वाली है। एल शेप की खुदाई, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पर खुदाई की जाएगी। और आपको जानकारी दें कि और यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार उसे सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। कोटपुतली के कीरतपुरा गांव के बोरवेल में फंसी हुई है चेतना, जिसे अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और कैप्सूल के जरिए 2 लोगों को अब नीचे भेजा जा रहा है। 20-20 मिनट तक नीचे खुदाई के लिए टीम रहेगी। टोटल 3 टीम करने वाली है एल शेप की, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पर खुदाई की जाएगी ताकि अब जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाला जा सके। तो करीब 22 घंटे से अधिक हो चले हैं, लेकिन अभी तक चेतना फंसी हुई है बोरवेल में, उसे नहीं निकाला जा सका है। और आपको जानकारी दें कि नमी और ठंड होने के चलते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वीरेंद्र लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं। कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू, बताने के लिए इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लिए चलते हैं उनके पास। वीरेंद्र, ताज़ा अपडेट जरा दीजिए दर्शकों को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लान बी था वो अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं उन्हें उतारने के लिए जो पूरे सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं वो उसके हिसाब से है, वो उतारने की तैयारी है वो कर ली गई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें यहाँ पे उतारा जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे जो है जवान को पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट है वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर जो पूरी सेफ्टी के साथ है, क्योंकि यहाँ पे प्लान बी पे पिछले जो कह सकते हैं 2-3 दिन से लगातार काम हो रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसी की वजह से जो कह सकते हैं काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑक्सीजन हो गया या फिर जो इमरजेंसी चीज़ें होती हैं पूरा तरीके से इन जवानों का मेडिकल किया गया है और उसके बाद ही रेस्क्यू के लिए जो है इस बोरवेल के जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया गया है 170 फीट गहरा, वहाँ पर ये जवान है उतरेंगे। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर ये थम्स का निशाना करते हुए जो है यहाँ पे इशारा करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जवान उतरेंगे। और पहले 20 मिनट के अंदर, यानी क्योंकि 20 मिनट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से जो यहाँ पर जो इनको ऑक्सीजन दी जाएगी जवानों को, वो उसकी लगभग ड्यूरेशन है 20 से 25 मिनट रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वो हार्ड वर्क करेंगे और इसी वजह से जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं उनको ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसी वजह से जो है 20 मिनट तक एक व्यक्ति है जो है खुदाई करेगा और फिर बाद में अगले जो 20 मिनट रहेंगे उस दरमियान दूसरा व्यक्ति है वो यहाँ पे जो है काम करेगा। और आप देखिए ये मेजरमेंट का काम है वो एनडीआरएफ के तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कर लिया गया है, एसडीआरएफ के तमाम अधिकारी हैं उनके द्वारा कर लिया गया है। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये प्रदेश का पहला सबसे लंबा रेस्क्यू चलने वाला हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस पिछले 6 दिन से लगातार है इस रेस्क्यू को लगातार जारी किया जा रहा है। और इसी की वजह से जो कह सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि काफ़ी परेशानी भी आई, आपने देखा पिछले बीते 2 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है और इस बारिश की वजह से है काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी भी हो रही है। और इसी की वजह से जो है रेस्क्यू करने के अंदर जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। और अब जो है बारिश कम हुई है और बारिश कम होने के चलते अब रेस्क्यू को अंतिम पड़ाव पे जो है आप देख सकते हैं चेतना को 122 घंटे से अधिक समय हो चुका है और 122 घंटे के बाद जो कह सकते हैं कि चेतना को बाहर निकाला जाएगा। और जिस तरीके से सुबह जब हम चेतना के परिजनों से बातचीत कर रहे थे उस दरमियान जो है यहाँ पे लोकल जो प्रशासन है, कलेक्टर हैं, उनके ऊपर चेतना की मदर ने आरोप लगाया था कि अगर उनकी बच्ची इस तरीके के से बोरवेल में गिर जाती तो क्या वो इसी तरीके से जो है अपना बच्ची के लिए रेस्क्यू करती। तो ऐसे कई सवाल है चेतना के परिजनों ने भी उठाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे रेस्क्यू के अंदर आपने देखा कि प्रशासन कई जो कह सकते हैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता हुआ नजर आया, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में उन्हें असफलता मिलती है। और आप देखिए रेस्क्यू के लिए जो जवान जाएंगे
2 जवान हैं वो सबसे पहले उतारे जाएंगे, उनका पूरा प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप किया गया है और उनके जो कह सकते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री भी जांच की गई है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर सांस लेने की तकलीफ हो या फिर अन्य कोई बीमारी हो जिससे क्या है कि वो जैसे ही अंदर जाए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से जो है मेडिकल चेकअप किया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं एनडीटीवी पे। और रेस्क्यू के लिए जो है पूरी तरीके से जो प्लान बी पे जो वर्क किया जा रहा था, अब प्लान बी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लगभग 6 से 8 फीट जो लंबाई है दोनों जो कह सकते हैं पैरेलल गड्ढे और बोरवेल के बीच में, वो खुदाई मैनुअली की जाएगी सुरंग की तरह और फिर हॉरिजॉन्टल खुदाई यानी एल शेप के अंदर जो खुदाई है वो की जाएगी। और आप देखिए यहाँ पे लाइटिंग के लिए भी है जो एक बड़ी केबल और एक जो बड़ी एलईडी लाइट होती है वो भेजी जा रही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो एक कैमरा भी भेजा गया है, अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है तो इस कैमरे के माध्यम से पूरी तरीके से उन जवानों पर नज़र रहेगी कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और इसके बाद ही जो कह सकते हैं कि आगे का काम है, रेस्क्यू का काम है, वो किया जाएगा। क्योंकि इस रेस्क्यू के अंदर आप देखिए यहाँ पे एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो बेस्ट ऑफ लक का जो कह सकते हैं कि इशारा करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये लाइट यहाँ पर भेजने का काम है अब स्टार्ट हो चुका है और इसी एलईडी लाइट के थ्रू जो है यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी तीव्र गति से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लगातार बारिश भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी कर रही थी और सबसे बड़ी बात है कि नमी की वजह से जो है काफ़ी दिक्कत भी आ रही थी। और इन चीज़ों से अब बीच बचाव करते हुए अब जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू को पिछले 6 दिन से स्टार्ट किया गया था, लेकिन हर बार है जो कह सकते हैं असफलता मिलती है। और जब देसी जुगाड़ से जब चेतना को बाहर नहीं निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं जो अब कह सकते हैं कि इस बोरवेल के पैरेलल एक 170 फीट गहरा गड्ढा है वो बनाया जाता है और उसके बाद ही ये जो कह सकते हैं कि तमाम जो कह सकते हैं कि ये पूरी सुरक्षा के मापदंडों के अनुरूप उनका आप देखिए मेडिकल के आधार पे और उनकी जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो है ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन पाइप है, 2 ऑक्सीजन पाइप भेजी जा रही है। और एक आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये जो नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पे है, भेजने का काम है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि आप देखिए कि ये लंबे समय से रेस्क्यू जारी है और रेस्क्यू के अंदर कई दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर जो है अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो जवान के पीछे छोटा एक ऑक्सीजन इमरजेंसी के हिसाब से लिहाज से वो यहाँ पर भेजा जा रहा है। और अब कुछ ही क्षणों में जो जवान हैं वो अंदर उतरेंगे और लगभग 20 मिनट तक वो लगातार वहाँ पे काम करेंगे और फिर बाद में कुछ समय के लिए उन्हें रेस्ट दिया जाएगा। क्योंकि अगर मैं मनी बात करूँ इस पूरे रेस्क्यू के अंदर तो ये जो जवान जाएंगे अंदर वो नीचे की साइड, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि ज़्यादा रहता है और इसी वजह से जो है जैसे ही जवानों को बाहर निकाला जाएगा उन्हें जो उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखने की कोशिश की जाएगी, कंबल वगैरह या फिर जो भी गर्म चीज़ें होती उसके माध्यम से उन्हें उनकी बॉडी को कवर किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर से दूसरे जवान को है भेजा जाएगा। और आप देखिए ये पूरी तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था, तमाम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने कई जो कह सकते हैं देसी जुगाड़ अपनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हर जो जुगाड़ सिस्टम है वो फेल होता हुआ नज़र आया। और कहीं ना कहीं अब प्रशासन है प्लान बी पे, क्योंकि प्लान बी पे पहले वर्क नहीं किया जा रहा था, अब प्लान बी पे है वो वर्क करते हुए जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क कर रही है। पहले 170 फीट गहरा बोरवेल की खुदाई होती है और सबसे बड़ी चुनौती इस के अंदर आपको मैं बता दूं मनी कि जो ये बोरवेल और इस पैरेलल गड्ढे के बीच के ये जो डिस्टेंस है उसके बीच में आप देखेंगे कि जो पथरीली कह सकते हैं कि ज़मीन होती है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो खुदाई के दौरान होने वाली है। और आप देखिए यहाँ पे एक जो टनल वगैरह के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो इमरजेंसी लाइट रहती है वो लाइट यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए एक जवान है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और दूसरे जवान को भी तैयार कर दिया गया, पूरी सेफ्टी इक्विपमेंट है। और आप यहाँ पे जो जवान अंदर जाएगा उसके साथ
एक जो वायरलेस जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ पे है एक इक्विपमेंट भी दिया गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था की गई है और पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं उस जवान को यहाँ पे जो भी कोई भी दिक्कत होती है, जो भी इनका जो कोड रहता है उस कोड के माध्यम से उन्हें इन्फॉर्म करने का, अगर मान लीजिए अंदर खुदाई के समय कोई भी प्रॉब्लम उन्हें आती है तो वो तुरंत प्रभाव से उस वायरलेस से मैसेज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि उन्हें जो है जल्दी ही बाहर निकाला जा सके। इसके साथ साथ आप देखिए कि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और नमी सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर, और क्योंकि नमी की वजह से ही इस रेस्क्यू के अंदर काफ़ी परेशानियां हैं वो देखने को मिली थी, और अब बारिश भी हो रही है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां कई है। लेकिन सबसे पहला जो कह सकते हैं कि एक उम्मीद है, आज भी हम जब मीडिया से जब चेतना की माता जी बात कर रहे थे, परिजन जब बात कर रहे थे, उनकी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाले। किस स्थिति में होगी, क्योंकि पिछले 6 दिन से आप देखिए, ये देखिए पहले जो है यहाँ पे जवान को उतारने का काम है वो किया जा रहा है, और साथ ही आप देखिए ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से ये जवान है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर और एक रस्सी भी यहाँ पे है सेफ्टी के लिहाज से रखी गई है कि अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है तो उस दरमियान उस जवान को इजीली बाहर निकाला जाए इसके। और यहाँ पे ये वायरलेस के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों से यहाँ पे जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है, देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस पूरे जो रेस्क्यू के अंदर आपने देखा होगा कि जो एक्सपीरियंस की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रशिक्षण की बात आती है तो प्रशिक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तजुर्बेदार होना ऐसी चीज़ों के अंदर, ऐसे रेस्क्यू के अंदर तजुर्बेदार होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उसी तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि इससे पूर्व के अंदर भी इसी तरीके की जो कह सकते हैं कि एक राजस्थान के अंदर रेस्क्यू किया गया था, और फिर जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मिलकर जब ये रेस्क्यू किया था, उस दरमियान आप देखिए कि जो एक 2 जवानों के माध्यम से ही एक जो है मैनुअली खुदाई की जा रही थी, और उसी खुदाई के अंदर आप देखेंगे ये जवान पहले भी गए हैं, और अब जो कह सकते हैं कि दूसरी बार फिर इन्हीं के तजुर्बे के आधार पे, क्योंकि आप देखिए ऐसे रेस्क्यू किए जाते हैं तो काफ़ी रिस्क भी होते हैं, और उन चुनौतियों से किस तरीके से लड़ना है वो इन जवानों को अच्छे से पता है। और इसी आधार पे आप देखिए यहाँ पे जो है एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर है वो दिया गया है, और सेफ्टी के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो जवान के साथ भेजे जा रहे हैं, और एक सेफ्टी के लिहाज से एक रस्सी भी है वो जवान को बांधी गई है, जिससे मान लीजिए अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उस जवान को तो प्रभाव से निकाला जाए इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये रेस्क्यू चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन के दिमाग में आता है कि हमें क्यों न प्लान बी पे काम किया जाए। कहीं न कहीं इसमें जो जिला कलेक्टर है उस पे भी कई सवाल उठे हैं, और सवालों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आज सुबह जब चेतना के परिजनों ने बातचीत की तब उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी सवाल उठाए थे कलेक्टर महोदया पे कि आखिर वो 3 दिन बाद में क्यों आई। तो अगर मान लीजिए उनके परिवार में अगर किसी सदस्य के साथ इस तरीके की घटना होती कि क्या वो वाकई में 3 दिन तक नदारत रहती। ऐसे कई सवाल है, ऐसे कई जवाब है जो कलेक्टर महोदया को, चेतना के परिजनों को देने चाहिए, लेकिन वो इन सभी सवालों से बचते हुए यहाँ पे आप देखिए ये अंदर जाने का जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है आप देख सकते हैं एनडीटीवी पे, और जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से लगातार काम है जो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये देखिए जवान को धीरे धीरे अंदर जो है पूरी सेफ्टी के लिहाज से है उसे अंदर पहुंचाने का काम है वो किया जा रहा है। और गहराई की बात की जाए, ये देखिए ये पहला जो कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी पे देख सकते हैं कि जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट ही कहेंगे क्योंकि लगातार कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और हर एक्सपेरिमेंट के अंदर जब उन्हें असफलता मिलती है तो तब जाके प्रशासन को प्लान बी पे वर्क करने का काम है वो याद आता है। और अभी कलेक्टर महोदया यहाँ पहुँच चुकी है, और आप देखिए कि यहाँ पर जो है पूरे कैमरे के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से है जवान की हर एक्टिविटी है
वो रिकॉर्ड भी की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी के कैमरे हैं, वो लगाए गए हैं। पल पल की उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो नोटिस की जा रही है, और पूरी सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि ऐसे रेस्क्यू के अंदर सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है, जो रिस्क रहता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, और उन रिस्क से निपटने के लिए सुरक्षा के जो उपकरण होते हैं, बाकायदा उनको पुख्ता इंतजाम होते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए यहाँ पर जो है चेतना का रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एनडीटीवी पिछले 6 दिन से लगातार हमारे दर्शकों तक चेतना को बाहर निकालने की एक मुहिम से जुड़ा हुआ है। और बोरवेल में जब ये बच्ची गिरती है तो आप सोचिए 6 दिन तक लगातार अगर किसी 3 साल के बच्चे को बिना खाए पिए अंदर रहता है तो उसकी स्थिति क्या रही होगी। क्योंकि जब आर्यन की बात आती है तो आर्यन की आपको बता दें कि दौसा के अंदर जब रेस्क्यू हुआ था तो वो लगभग 57 घंटे के करीब है वो रेस्क्यू चला था। और आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जवान धीरे धीरे एक जवान को अंदर भेजा जा रहा है, और आज उम्मीद है कि चेतना को जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू कर लिया जाए। और इसके साथ ही जो परिवार और ग्रामीण जो है उनमें भी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखा है, क्योंकि ये उनका यही कहना है कि क्यों नहीं हमारी जो बच्ची है इतने दिनों से बाहर निकाली गई है, क्यों नहीं, ऐसे कई सवाल है। हर क्यों का जवाब है वो प्रशासन से जो है ग्रामीण और जो परिजन है वो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कलेक्टर महोदय हैं वो यहाँ पर जो है कैमरे के माध्यम से पूरे इस जो कह सकते हैं कि ये जो रह रहा है रेस्क्यू का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस रेस्क्यू अभियान के अंदर ऑपरेशन को बारीकी से आप देखिए यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं। और चाहे एनडीआरएफ की बात कीजिए या फिर एसडीआरएफ की बात कीजिए, क्योंकि ये वो जवान होते हैं जिन्हें हर विपदा से जो कह सकते हैं कि लड़ने की एक अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसी प्रशिक्षण के आधार पे इन जवानों को ऐसी जो कह सकते हैं कि जो चुनौतियों वाली जगह रहती हैं वहाँ पर इन जवानों को भेजा जाता है। अब मनी आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो चेतना है पिछले 6 दिन से इस बोरवेल के अंदर फंसी हुई है, और लगभग जो कह सकते हैं कि इस बोरवेल की अगर मैं गहराई की बात करूँ तो ये बोरवेल लगभग 750 फीट गहरा बताया जा रहा है। 150 फीट तक ये है, 8 इंची रहता है, और फिर 150 फीट के बाद जो है इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 6 इंच हो जाती है, और जिसके अंदर किसी व्यक्ति या बच्चे का गिरना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से सबसे पहले जैसे ही टनल की खुदाई होगी, उस टनल की खुदाई के बाद जो है पहले उस सेफ्टी के लिहाज से उसे पूरी तरीके से पैक किया जाएगा, और उसके बाद जो है उस 750 फीट की जो 150 फीट के नीचे की जो गहराई है उसको सबसे पहले कवर करने का, यानी उसको सेफ्टी के लिहाज से पैक करने का काम है। एक जो कह सकते हैं मजबूत चीज़ से उसे पैक किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है तो कम से कम अगर उसको कवर किया होगा तो अंदर की साइड, गहराई की साइड है, कोई जो चाहे जवान हो या फिर चेतना हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो अंदर रेस्क्यू कर रहा है वो अंदर तक ना जाए। तो इसी लिहाज से जो है तमाम सेफ्टियों को ध्यान में रखते हुए कि ये जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जैसे क्योंकि पिछले 6 दिन से हम भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं और इस पूरी खबर को हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा था कि जिस तरीके से ये पूरा जो ये घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के अंदर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, अधिकारियों से बातचीत करते हैं और अधिकारियों से बातचीत के दौरान सख्त निर्देश भी देते हैं कि 2 महीने के अंदर वो तमाम जो प्रदेश के अंदर जितने भी जो इस तरीके से ओपन बोरवेल हैं उन बोरवेल को चिन्हित करें और उन्हें जो कह सकते हैं कि भराव का काम है वो जल्द से जल्द किया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और आप ओनली एनडीटीवी पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो ये अभियान चला